हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए मैथ चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। क्योंकि इसके अंदर हम लाइंस की और एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। यहाँ पेज नंबर 94 पर एक ट्राइदीज है, वो हम देख रहे हैं। तो इस ट्राइदीज में क्या है वो देखिए। List 10 figures around you and identify the acute, obtuse and right angles found in them। आपको अपने आसपास 10 चीज़ें देखनी है, समझनी है और उसके अंदर जो एक्यूट एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं और राइट एंगल्स है वो आपको आइडेंटिफाई करने, समझने हैं। तो ये तो सिर्फ एक एक्टिविटी हुई, कोई आपको लिखना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना। फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लिया कि आपके पास ये विंडो है, ठीक है। तो इस विंडो के अंदर आपके पास सारे एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो एक्यूट एंगल तो कोई है नहीं। एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम। ओके। अब आप देखिए, एक आपके जो किचन के अंदर चिमटा होता है, ऐसा होता है ना। यहाँ से इसको दबाते हैं और फिर यहाँ पर रोटी पकड़ी जाती है। तो जो ये एंगल है चिमटे के अंदर, ये एक्यूट एंगल है, राइट। इसी तरीके से फोर्क होता है। फोर्क के अंदर जैसे ऐसी कुछ शेप होती है, तो इसके अंदर भी क्या होता है? एक्यूट एंगल्स है ये, राइट। तो इस तरीके से आपको अपने आसपास देखना है और उसे समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्राइदीज कोई है तो वो देखते हैं। यहाँ ये ट्राइदीज है पेज नंबर 95 के ऊपर। इसको देखिए, ये करने का है और समझने का है। और इससे पहले वाला ट्राइदीज वो समझने का है। आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए था वो। ट्राइदीज पेज नंबर 95। और क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरीके से जो ऊपर वाले ट्राइदीज के अंदर आप आसपास की कई जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कोई भी आपके आसपास नज़र आ रही है उसको देख करके, उसको समझ करके। अब आसपास ये भी हो सकता है कि कोई नाम हो, जैसे कि के। तो ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, राइट। इसी तरीके से अगर कोई नाम है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू में ये तो एक्यूट एंगल हो गए, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये वाला एंगल 180 से भी ज़्यादा है। तो इस एंगल को कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और ये एंगल जो है और ये एंगल है, ये एक्यूट एंगल हो गए। और कोई भी चीज़ आपके आसपास नज़र आ रही है, आप कोई भी ऐसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि और क्या देखिए मेरे आसपास मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि ठीक है, जो ट्राइपॉड है मेरे पास उसमें ये ऐसे फेस पर लाइट फेंकने के लिए फेस लाइट है ये। तो जो ये एंगल बन रहा है ये 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और आपको आसपास ऐसी कई चीज़ें मिल जाएगी, ओके। तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, बता सकते हैं। वैसे कोई ये ऐसा आता नहीं है, समझ बढ़ाने के लिए आपसे पूछ लिया गया है। तो अब यहाँ देखिए, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री।
जो नीचे दे रखे हैं इसमें से कौन कौन से पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए फर्स्ट के केस में 70 और प्लस 20 करके देखिए कि क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, बिकॉज द सम ऑफ द टू एंगल्स is 90 degree, hence the angles are complementary। ठीक है, तो एंगल्स कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब ये था फिगर 1 का। फिगर 2 है, इसको देखिए 75 प्लस 25, इन दोनों को प्लस कीजिए, 5 एंड 5 10, 0 1, 1 एंड 7 8, 8 एंड 2 10, 100 डिग्री आ रहा है जो कि 90 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज द सम ऑफ द टू एंगल्स इज नॉट, बस नोट आ जाएगा इसमें, नॉट 90 डिग्री, हैंस द एंगल्स आर नोट, यहाँ नोट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, 2 के बाद तीसरा है ये, तीसरे के केस में, तीसरे में आपको मिला हुआ है एक ये एंगल 48 डिग्री और एक एंगल मिला हुआ है ये वाला 52 डिग्री। इसको ऐड करोगे तो ये भी 100 डिग्री आ रहा है, बिकॉज 48 प्लस 52 इज इक्वल टू 100 डिग्री विच इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, आपको फिर ये 2 लाइनें लिखनी है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। फोर्थ पार्ट के अंदर ये वाला पेयर मिला हुआ है, ये एंगल 35 डिग्री है और जो ये एंगल है ये 55 डिग्री है। इन दोनों को ऐड करके देखिए, 35 प्लस 55, 5 एंड 5 10, 1 1 5 6 3 9, इसका 90 डिग्री आ रहा है। तो इसके लिए ये वाली आप जो लाइनें हैं लिख देंगे, द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री, हैंस द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये था फर्स्ट और उसके 4 पार्ट्स। अब हम कर रहे हैं सेकंड, उसको देखिए और समझिए। What is the measure of the complement of each of the following angles? आपको निकालना है हर एंगल्स जो नीचे दे रखे हैं इनका कॉम्प्लीमेंट एंगल, वो आपको फाइंड आउट करना है। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स। तो चलिए करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब हमें कैसे पता लगेगा, कैसे निकालना है। वैसे आपको क्या है, 90 में से उस एंगल को माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। और ऐसा कैसे होता है, मान लिया कि 45 में हमने x ऐड किया और हमें मिला 90 डिग्री, दोनों का सम जो सेकंड एंगल है वो हमने अपनी तरफ से x मान लिया, दोनों को प्लस करके आएगा 90 डिग्री। तो अब ये वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो क्या होगा, वही जो आपने 4th चैप्टर में किया था वही चीज़ करोगे आप, और ये 45 इधर जाएगा, 90 माइनस 45, तो इसलिए ऐसा करते हैं हम, माइनस करते हैं। तो 45 डिग्री, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री, 90 माइनस 65
माइनस करके देख लीजिए, डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। 10 बना, ये 8 बना, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 6 2, 25। तो 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट वो 25 डिग्री हुआ। ओके, थर्ड पार्ट हमें मिला हुआ 41 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 41 डिग्री, 90 माइनस 41, इसको यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 10 बन गया, 8 बन गया, 10 माइनस 1 9, इसने इसको बोरो दी थी तो ये 9 का 8 बन गया। 8 माइनस 4 4, 49 डिग्री। तो 41 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 49 डिग्री आया। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री, 90 माइनस 54, 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 5 3, 36 डिग्री आ गया। तो ये सारे आपके आंसर हो गए। ठीक है, समझ में आया आपको कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? और इससे ऊपर वाला था कॉम्प्लीमेंट है या नहीं, वो भी हमने पता किया था। अब थर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटीज में टेस्ट में ये ज़रूर दे देते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12 डिग्री। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का डिफरेंस है वो 12 डिग्री दे रखा है, यानी कि एक एंगल बड़ा है एक एंगल छोटा है। तो बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस किया, डिफरेंस निकाला तो 12 डिग्री आया हुआ है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, हमें दोनों एंगलों की मेजरमेंट निकालनी है। तो इसके केस में लेट द टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई। ओ सॉरी, दो एंगल हमने मान लिए, लेट द टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई। सॉल्यूशन 3। तो हम ये मानते हैं कि x की वैल्यू y से बड़ी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस वाई, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो 12 डिग्री होगा, ये हमें गिवन था। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 प्लस वाई, y उधर जा कर के प्लस हो गया। ठीक है, 12 प्लस वाई, ट्रांसपोजिंग कर दी ना इसकी माइनस वाई की, तो ये हमने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड, आपको पता है कि दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है ना, बिकॉज एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो एक्स प्लस वाई ये कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री भी होगा। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल 2 हो गए तो सोल्व तो नहीं हो पाएगा। हम x वाली वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये स्टेप अच्छे से समझिए। पहला स्टेप आप ये समझ लीजिए कि इतना अच्छे से क्लियर कीजिए, इसको अच्छे से समझिए, इसको करके देखिए। सेकंड स्टेप आप ये कीजिए कि आपने ये वाली जो चीज़ निकाली है टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, अब थर्ड, फ्रॉम 1 एंड 2, या फिर वैसे ये भी लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2। 1 के अंदर x की वैल्यू ये है, ये हमने रखनी है यहाँ पर 12 प्लस वाई, ये x की वैल्यू आई है, प्लस में y का y आ गया 90 डिग्री। y और y
लाइक टर्म्स है तो ये ऐड हो जाएगी, इन दोनों की एडिशन नहीं होगी। कई बार बच्चे क्या है 13y लिख देते हैं, मतलब नई नई गलतियाँ डिस्कवर करते हैं, क्योंकि पता नहीं होता ना। लेकिन नॉलेज रखोगे तो ये ऐसी गलतियाँ नहीं होएगी, गलतियाँ डिस्कवर नहीं होएगी। तो 12 + 2y, y + y 2y 90 डिग्री। 2y अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग। पहले वाला करें या डायरेक्ट करें? अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पहले वाला ही करें, डायरेक्ट करें डायरेक्ट करते हैं। मतलब ये प्लस वाली चीज़ है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो एक बार डिग्री हटा देते हैं, बाद में लगा देंगे। 90 में से 12 माइनस करेंगे 10, 8, 10 - 2 8, 8 - 1 7, 78 आ गया। अब y की वैल्यू, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड, यानी कि जो प्लस वाली चीज़ है वो दूसरी तरफ जाकर के माइनस हो जाती है, माइनस वाली चीज़ है वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाती है। और अगर कुछ मल्टीप्लाई में है, इस टाइप में आ जाता है केवल 2y 3y 5y 5x ऐसे, तो जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल के साथ वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो हमने यहाँ डिवाइड किया इसलिए। 2 3 जा 6 बचा 1, 1 8 18, 2 9 जा 18। आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो y की वैल्यू आ गई 39। तो ये तो सिर्फ एक ही एंगल आया ना, वैसे तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 90 - 39 करके, या फिर यहाँ जो हमने इक्वेशन निकाल रखी थी यहाँ पुट करके भी आप निकाल सकते हैं। देन x = 12 + y, y की वैल्यू है 39। यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम, इसको नाम दिया 3, तो एक पार्ट आपका ये हो जाएगा, तीसरा टुकड़ा। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 3, मतलब जो 3 के अंदर अब आपकी जो वैल्यू आई है y की वो आपने 1 में रखी, यहाँ पे इसमें। तो x की वैल्यू हुई 9 2 11 1 1 3 4 1 5 51 डिग्री, तो है ना बड़ी वैल्यू x की। हेंस द टू एंगल्स आर, तो ये क्वेश्चन तभी ऐसा कुछ है कि ध्यान से करने का है, बड़ा भी क्वेश्चन है और ये मार्क्स का भी आता है, 3-4 मार्क्स का आ जाता है, ध्यान से कीजिएगा। हेंस द रिक्वायर्ड एंगल्स आर, एक हो गया 51 डिग्री और एक हुआ कितने डिग्री का, 39 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चेक करना चाहो तो इन दोनों का डिफरेंस 12 आएगा और इन दोनों का एडिशन 90 आएगा, दोनों कंडीशनें फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया। अब आपको करना क्या है, आपको करना है लाइक, आपको करना है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और हैप्पी हो जाना है, शेयर करना है और कमेंट करना है कुछ पूछना चाहते हैं तो, ठीक है। देर सवेर आपके जो क्वेश्चन क्वेरी का जवाब दे दिया जाएगा। ये सब करना है ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं आपकी तरफ से। मैं तो अपनी मोटिवेशन रख ही रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, जिससे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा बढ़िया तरीके से वीडियोज़ ला सकूँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। तो अब इसको अच्छे से आप इसकी क्लिक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सॉल्यूशन कोई ट्राई दीजिए तो उसके साथ नेक्स्ट ट्राई दीजिए आपके पास हमारे इसके अंदर ये वाला ट्राई दीजिए, जो कि
सप्लीमेंट्री के लिए। अभी हमने किया था कॉम्प्लीमेंट्री, तो अभी ये जो है ये सप्लीमेंट्री के लिए और पेज नंबर 96 के ऊपर है। ओके बाय।